अगर दोस्तों आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं हिंदी के, तो आपको हिंदी के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में 80 में 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जल्द ही त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको कक्षा 11वीं के सभी विषय का सिलेबस बता दिया है। हिंदी, अंग्रेजी, आपका चाहे साइंस स्ट्रीम का हो, आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम, सभी स्ट्रीम के मैंने आपको क्या है सिलेबस बता दिए हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बारी आती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 11वीं हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर आपको आगे अंग्रेजी के बताऊंगा, फिर आपके केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और कॉमर्स से कहेंगे तो कॉमर्स के, और आर्ट के आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सभी विषय के हम इम्पोर्टेंट कवर करेंगे। ओके, तो हिंदी के इम्पोर्टेंट हम देखने वाले हैं। तो हिंदी के इम्पोर्टेंट की 2 वीडियो आपकी आने वाली है। ये दोस्तों आपके पार्ट 1 है। पार्ट 1 में दोस्तों हम आपके काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, अव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, महत्वपूर्ण कवि परिचय, पद्यांश की व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या, ये सब क्या है टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट कवर करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार कर लेना है। बाकी कक्षा 11वीं में आपके हर टॉपिक से मैं एकदम प्योर सिलेक्टेड, ज़्यादा नहीं 5-5, 6-6 क्वेश्चन बताऊंगा, और सभी आपके 2 नंबर के ये क्वेश्चन रहते हैं। आपके काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, व्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास है, इससे आपके 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 लाइन के आंसर आप रहने वाले हैं, और सभी से आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ। उतना पढ़ लेते हैं, आपका क्या है फिक्स हो जाएगा यहाँ से स्कोर करना। इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें आपके व्याकरण वाले इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा। व्याकरण में आपकी काव्य बोध, भाषा बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये सब टॉपिक रह जाएगा, तो वो आपको सेकंड पार्ट में कवर करा दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों हम कवर कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियों वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से दोस्तों आपका 2 नंबर का प्रश्न आता है, चाहे त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या मेन वार्षिक परीक्षा हो। तो आपके पद्य साहित्य का इतिहास से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। पहला है सगुण और निगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, कक्षा 11वीं में। नेक्स्ट है 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ मुख्य रूप से आपके प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद की आपको विशेषताएं तैयार कर लेना है। प्रगतिवाद की विशेषताएं, प्रयोगवाद की विशेषताएं, छायावाद की विशेषताएं, इसके साथ ही भक्ति काल की विशेषताएं, ये तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ ही प्रगतिवादी कवि, 2 प्रगतिवादी कवि, 2 छायावादी कवि, 2 प्रयोगवादी कवि के नाम और उनकी आपको एक रचना तैयार करके रखना है। ओके, इतना तैयार कर लेते हैं तो किसी भी टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर भक्ति काल को हिंदी का साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। अब देखिए प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक ही बात रहने वाली है। तो एग्जाम में आपके चाहे प्रवृत्तियां पूछे जाए, विशेषता पूछे जाए, एक ही बात रहने वाली है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं पूछी जाए और चाहे प्रयोगवादी काव्य की प्रवृत्तियां पूछी जाए। ओके, एक ही बात रहेगी। रीति काल की 2 प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। तो ये है दोस्तों आपके पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियों से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर टॉपिक से मैं आपको 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूं। ओके, तो आसानी से आप क्या है तैयारी कम समय में कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। और जो ये आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको हर विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा त्रैमासिक परीक्षा के लिए, तो उन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्योंकि ये क्वेश्चन केवल त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी अर्धवार्षिक और मेन आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न ही रहेगी, चाहे वो त्रैमासिक परीक्षा के लिए हो, फिर आपकी चाहे वो वार्षिक परीक्षा के लिए हो। इसलिए अभी से आप तैयारी कर लीजिएगा, तो फिर बाद में आपको क्या है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न में काव्यखंड। जो हमारी पुस्तक है, आरोह पुस्तक है, उसे काव्यखंड से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो अभी आपके काव्यखंड में 2 ही चैप्टर आने वाले हैं, कबीर वाला ओके और मीरा वाला 2 चैप्टर है आपके आगे के। ये आपके मीरा और कबीर के 2 चैप्टर आपके आने वाले हैं। तो इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। ओके, और 100% जो क्वेश्चन है अभी आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मात्र 6 क्वेश्चन बताऊंगा। उसमें से आपका 1 क्वेश्चन आना है, वो आपका 100% इन्हीं 6 क्वेश्चन में से आएगा। ओके, और लगातार 4 साल से ओके जो त्रैमासिक परीक्षा में इन्हीं क्वेश्चन में से आ रहा है। पहला है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, आगे देख लेते हैं।
आगे नेक्स्ट है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, तो पंच तत्वों से हुआ है। ओके, पंच तत्व आपको बता देना है। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है, लोक लाज खोने का कभी क्या अभिप्राय है। तो ये 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और 2 लाइन के आंसर आपके लेने वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण व्याख्या। आप सभी को पता है और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी आप कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं, तो हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी को पेपर पैटर्न ना पता हो, तो लगभग कक्षा 10वीं जैसे ही आपका रहता है। बाकी मैं बता देता हूँ कि आपका 4 नंबर की गद्यांश की व्याख्या रहने वाली है, 4 नंबर की पद्यांश की व्याख्या आपके एग्जाम में आने वाली है। ओके, तो महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आपकी पद्यांश की व्याख्या रहने वाली है। ओके, तो अभी आपके 2 ही चैप्टर आने वाले, एक मीरा वाला आने वाला है और एक आपका कबीर का आने वाला है। तो कबीर के जब आप चैप्टर खोलेंगे तो उसमें एक ही आपको पद्यांश नॉर्मल देखने को मिलता है। मैं हम तो एक एक करी जाना कहे कोरस आना, ये वाला जो आपका पद्यांश है इसको आपको अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, और संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपके यहाँ से तैयार आपको कर लेना है। मैंने जब आप पूरे चैप्टर समझ लिया है तो आपको प्रसंग ही बन जाएगा, व्याख्या ही बन जाएगा। और संदर्भ में क्या बताना पड़ता है, संदर्भ में यही बताना पड़ता है कि ये पद्यांश कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताने इस चैप्टर से लिया गया। लेखक कवि कौन है, तो कवि क्या है, कबीरदास जी है। मीरा है अगर उसकी तो मीराबाई बता दीजिएगा बस। और प्रसंग और व्याख्या में, प्रसंग में 2 लाइन का आपको समझा देना है, ओके, शॉर्ट में, और व्याख्या में आपको 5-6 लाइन में आपको उस चीज़ को समझाना पड़ता है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल आनंद फलो, ये वाला आपको जो आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा आपको तुरंत ये आपको पद्यांश देखने को मिल जाएगा। ओके, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ, ये वाला अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा पद्यांश, क्योंकि हाई चांस है। जैसी बाड़ी कास्ट को काटे, ये सी हम एक एक करी जाने वाला जो आपका पद्यांश, उसी में आप जाएंगे 4-5वें लाइन से जो ये आपका पद्यांश स्टार्ट होता है वो आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं पद्यांश। ओके, तो जिनकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लेनी है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कवि परिचय। तो कवि परिचय दोस्तों आपका एग्जाम में 3 नंबर का कवि परिचय आपका आने वाला है, 3 नंबर का आपके एग्जाम में लेखक परिचय आने वाला है। तो टोटल दोस्तों आप 100% जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कवि परिचय और लेखक परिचय, आपके ये 6 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। 6 नंबर एकदम 100% आपके ये क्या है फिक्स रहने वाले हैं। तो ये आपको क्या है, लेकिन तैयार आपको करना पड़ेगा तभी आपके फिक्स हो जाएंगे। कवि परिचय में बात करें तो जब हमें पता है कि केवल 2 ही चैप्टर आने हैं काव्यखंड में, कबीर का एक मीरा का, तो बस कबीर और दास और मीराबाई का। ओके, उसमें भी आप दोनों नहीं एक ही बस पढ़ लीजिएगा, अभी तो अब एक ही पढ़ लीजिएगा तो भी आपके 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा अभी से आप क्या है दोनों तैयार कर लीजिएगा, कबीर दास का, मीराबाई का कवि परिचय आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि यही आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट कवि परिचय रहने वाले हैं। तो कबीर दास अगर मीराबाई का तैयार कर लेते हैं तो वार्षिक परीक्षा तक के लिए आप फुर्सत हो जाएंगे। ओके, क्या तैयार करना है, 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। भावपक्ष भी 2 लाइन का, कलापक्ष भी 2 लाइन का, साहित्य में स्थान भी 1 लाइन या 2 लाइन का आपको तैयार करके रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 3 नंबर का रहता है, 3 नंबर टॉपिक बताने पड़ते हैं। ओके, तो 1 से 2 लाइन में आपको क्या है, दो लाइन में आपको है सब चीज़ें समझा देनी पड़ती हैं। तो ये हमारा हो जाता है महत्वपूर्ण कवि परिचय। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप PDF देखना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट अनुराग-classes.com से देख सकते हैं। गूगल पर जाना है, सर्च करें अनुराग क्लासेस, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अभी आपको वहाँ सिलेबस देखने को मिल जाएगा सभी विषय का। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्य साहित्य का इतिहास, प्रवृत्तियाँ एवं विकास क्रम वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण। यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स आपका रहता है। तो मात्र आपको ये 4 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं और ये 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन, आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए, रेखाचित्र संस्मरण में अंतर बताइए, उपन्यास कहानी में अंतर और नाटक एकांकी में अंतर। ये 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इन्हीं 4 क्वेश्चन में हाई चांस है कि आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो गद्य साहित्य का इतिहास वाले टॉपिक से इन्हीं 4 क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा भारतेंदु युग की आपको विशेषताएं पढ़ लेना है, निबंध कैसे कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा, ये आपको क्वेश्चन तैयार करना है। मुख्य रूप से आप अंशीय 4 जो अंतर है आपके वो आप तैयार कर लेते, 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ओके, क्योंकि यहीं से आपका हाई चांस है क्वेश्चन बने। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में भी यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके गद्य साहित्य के इतिहास वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्य खंड से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गद्य खंड गद्य खंड से महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते, 2 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन आने वाला है। काव्य खंड के इंपॉर्टेंट बताई दिए हैं। तो चैप्टर आपके 4 चैप्टर आने हैं, नमक का दरोगा वाला, मियां नसरुद्दीन वाला आना है, अप्पू के साथ 2.5 साल और विदाई संभाषण। ये 4 अभी चैप्टर आपके काव्यखंड में आने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा में। इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों। मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। पंडित अलुपुद्दीन की गाड़ियाँ
कहाँ, क्यों और किसने रोकी थी? मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? नान भाई किसे कहते हैं? पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? एकदम प्योर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आगे आपके मतलब अर्धवार्षिक को आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी हो जाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है प्रीवियस में कई बार ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है? लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं का आपको क्या बताना है? लॉर्ड कर्जन की व्यक्तित्व की विशेषताएं। फिर नौकरी के में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पिए की मजार है। और ये वाला जो कथन है किसने कहा था? फिर भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दस्त को पीड़ा किया? वार्षिक परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अभी आपका 2025 की वार्षिक परीक्षा में आया था। ओके, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हो जाते हैं आपके गद्य खंड से महाप्रश्न, तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्यांश की, महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्याएं। कौन कौन से आपको व्याख्या तैयार करके रखना है? पद्यांश की व्याख्या जिस प्रकार से बताई, इस पर गद्यांश की आप देख लीजिए। मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ, जब आप बुक खोलेंगे एनसीईआरटी बुक चैप्टर में जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपके पास कोई गाइड वगैरह हो तो उसमें भी देख लीजिएगा, तो आपको ये गद्यांश देखने को मिल जाएगा। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना क्योंकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। ये क्या है? बंसीधर के पिता ने कहा था, बंसीधर से। तो ये इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करना है इस गद्यांश का। फिर दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी, ये भी आपका क्या है? नमक के दरोगा वाले चैप्टर से लिया गया है, इसका तैयार कर रखिएगा। मियां नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखे, तो मियां नसरुद्दीन वाले चैप्टर से लिए गई है ये आपका पैराग्राफ। आपके वालिद मियां नसरुद्दीन की आंखें, मियां कलन, तो ये वाला भी आपका दिया है गद्यांश, इसके भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करके रखना है। ओके, तो ये हो जाते हैं दोस्तों आपके महत्वपूर्ण गद्यांश, जिनकी आपको क्या है? संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करके रखिएगा। अब ऐसा नहीं था कि गद्यांश और पद्यांश की बात करें, पद्यांश तो फिर भी आपके फिक्स से 2 ही चैप्टर है। गद्यांश से बात करें तो कोई भी आपकी क्या है 3-4 लाइन आपको पूरी ये कहानी में से कहीं से भी उठा कर दी जा सकती हैं। तो चैप्टर समझाएं तो आसानी से आप क्या है बता पाएंगे। ओके, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, चैप्टर वैसा नॉर्मल समझ के रखिएगा तो आसानी से आप प्रसंग और व्याख्या लिख पाएंगे। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण लेखक परिचय। तो महत्वपूर्ण लेखक परिचय बात कर लेते हैं, तो 2 आपको तैयार करके रखना है। प्रेमचंद और कृष्णा 100% इन्हीं 2 में से आपका आने वाला है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। और ये भी आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके फिक्स आपके रहने वाले हैं, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है प्रेमचंद और कृष्णा सोबती का लेखक परिचय। ओके, और आप कहेंगे तो अभी मैं त्रैमासिक परीक्षा होने से पहले ही अगर आप कहेंगे तो शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा। लेखक परिचय में आपको क्या 2 रचनाएं, भाषा फिर शैली, साहित्य में स्थान, ये बताना पड़ता है। तो 2 लाइन में आपको भाषा, 2 लाइन में शैली, 2 लाइन में साहित्य में स्थान बताकर आपको है कवर कर देना है। 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ओके, अगर दोस्तों आप क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो कक्षा 11वीं का हिंदी का कोर्स जरूर ले लीजिएगा। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप अंग्रेजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जिस सब्जेक्ट की आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, उसका आपको क्या है कोर्स जरूर ले लेना है। कोर्स कैसे लेना है? प्ले स्टोर पर जाना है, अनुराग असाटी क्लासेस अपना ऐप सर्च करिएगा और वहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना है और जिस सब्जेक्ट का कोर्स लेना है उसकी फीस सबमिट करके आप कोर्स ले लीजिएगा। कोर्स में क्या फ़ायदा क्या रहता है? जो भी आपका पीडीएफ मटेरियल रहता है वो आपको मिल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर रहता है, मॉडल पेपर रहता है, इसके साथ ही आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहते हैं, तो ओके, और नोट्स भी दिए जाते हैं, तो प्रॉपर को आपको सब मटेरियल मिल जाता है, तो तैयारी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो आप कोर्स जरूर ले लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं बेतान, जो हमारी बेतान पुस्तक है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेतान वाली जो पुस्तक है इससे आपको केवल एक ही चैप्टर आने वाला है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, यही चैप्टर आपका आने वाला है। तो बस एक ही चैप्टर से आपके ये 5 क्वेश्चन है जो आपको तैयार करके रखना है। तो बेतान के महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके कवर हो जाएंगे और यहाँ से भी दोस्तों आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। लता मंगेशकर के गायन की विशेषता, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, 2022, 23, 24, 25, 26 लगातार ये क्वेश्चन आया है। ओके, तो वैसा है कि त्रैमासिक परीक्षा में आ जाए, कई वार्षिक परीक्षा में आ जाता देखने को मिल जाए, कई बार अर्धवार्षिक परीक्षा में, मतलब ये क्वेश्चन हर बार लगातार देखने को मिलता है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, ये तैयार करके रखना है। लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया है? लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था और वह क्या थे? लय कितने प्रकार की होती हैं? तो ये आपके दिए हुए हैं। बेतान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, एक ही चैप्टर आने से ये संबंधित 5 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 5 के 5 क्वेश्चन है, ये लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी इस प्रकार से आते रहते हैं। तो फिक्स तो है नहीं कौन आएगा, लेकिन ये 5 तैयार कर लेते तो इसी में से आने के बहुत हाई चांस रहने वाले हैं। तो ये आपको तैयार करके रखना है।
केवल दोस्तों हमारे व्यक्ति और माध्यम पुस्तक से क्वेश्चन रह जाते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से अभी तैयार करना है। तो व्यक्ति और माध्यम से हम बात करें तो 2 ही चैप्टर आपके आने हैं, जनसंचार माध्यम वाला और पत्रकारिता वाला ये चैप्टर है, यही चैप्टर आने हैं। उससे संबंधित क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कौन कौन से तैयार करने हैं। पहला तैयार करना है जनसंचार माध्यमों के उद्देश्य, कार्य और विशेषता लिखिए। अब देखिए जनसंचार माध्यम के उद्देश्य पूछे तो एक ही बात रहने वाली, कार्य पूछे तो ही रहने वाले हैं। ओके, जैसे जनसंचार माध्यम का एक मुख्य कार्य होता है सूचनाएं प्रदान करना, तो अभी ये उसका कार्य भी है, ये उसका उद्देश्य भी है। ओके, तो ये उसकी विशेषता में भी आ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको लिख दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन आप नॉर्मली पढ़ लेते हैं, जनसंचार माध्यम के उद्देश्य, कार्य, विशेषता, तो आपका वही रहने वाला है। और ये अभी क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। ओके, जब कार्य लिखकर अभी पूछा गया था वार्षिक परीक्षा में। जनसंचार माध्यम से क्या खतरे हैं, फिर पत्रकारिता क्या है, समाचार के तत्वों के नाम लिखिए, खोजपरक पत्रकारिता क्या है, अंतर व्यक्तित्व संचार से क्या आशय है, ये आपका प्रीवियस में आ चुका है। ओके, वार्षिक परीक्षा में। पीठ पत्रकारिता किसे कहते हैं, आगे देख लेते हैं। इंटरनेट क्या है, ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय है, वॉचडॉग पत्रकारिता के विषय में बताएं। संचार क्या है, संचार के कोई 2 तत्व लिखिए। संपादन का क्या अर्थ है, संपादन के 2 सिद्धांत लिखिए। अभी आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे गए थे, तो ये आपको क्वेश्चन तैयार करके रखने हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। तो जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ इन्हें देखिए, अब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ सबसे पहले आपको इन्हें तैयार कर लेना है। और यदि आपके पास समय रहता है और भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आ सकता है, तो आप अपने हिसाब से जरूर तैयार कीजिए, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बताऊं उनको जरूर आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बताता हूं बहुत ज़्यादा अनुभव से एकदम प्योर सिलेक्टेड आपको कवर कराने का प्रयास करता हूं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो मैंने आपके काव्यखंड, गद्यखंड, वृत्तांत, व्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, लेखक परिचय, पद्यांश की व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या, ये सब टॉपिक के महत्व उसने बता दिए हैं। अब केवल आपके क्या है व्याकरण रह जाती है, जिसमें काव्य बोध, भाषा बोध रह जाता है, पत्र लेखन, निबंध लेखन लेकर जाता है। तो ये दोस्तों सेकंड पार्ट आएगा, उसमें मैं ये सब टॉपिक आपके कवर करा दूंगा। तो कंप्लीट आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको क्या है वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही कोई डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछ लीजिएगा। अभी दोस्तों व्याकरण के आपके अति महत्वपूर्ण रह गए हैं, काव्यबोध, भाषा बोध के, पत्र लेखन, निबंध लेखन इंपॉर्टेंट कौन कौन से, वो भी दोस्तों मैं आपको क्या है सेकेंड वीडियो मैं क्या आपको कवर करा दूंगा। ओके, इसके बाद मैं आपको अंग्रेजी के, फिर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ के और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी विषय के हम क्या क्रम से इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।